यहाँ का जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो रही है। बिल्डिंग ये टूट रही है बहुत सारे, मतलब यहाँ डर भी लगता है। हम भी, हमारी लाइब्रेरी भी यहीं है और कोचिंग भी क्लास भी यहीं चलती थी। हालांकि दृष्टि वाले ने बहुत अच्छे से मैंने देखा है। दृष्टि का जो अंडरग्राउंड जो रूम है, मतलब जो बना था जहाँ क्लास चलती थी, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब सेफ कि जैसा माहौल अब नहीं रहा है और सब कुछ बिखरा बिखरा सा और वीरान सा लग रहा है। पहले आप जहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स से इतना चारों तरफ से कोचिंग क्लास और क्या कहते हैं लाइब्रेरी के लिए आते थे। अब आप दिखा सकते हैं कितना सूना पड़ा हुआ है, इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे। यहाँ पहले से बहुत से ज़्यादा बदतर कि हो। आपको पता होगा कि यहाँ दृष्टि नोएडा की ओर शिफ्ट हुई है, तो इस पर आपको मतलब क्या कहना है कि कैसा उन्होंने कैसा कदम उठाया नोएडा से शिफ्ट होकर? तो हम अच्छे या बुरे तरीके से देख नहीं सकते, हमें दोनों तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पे अगर शिफ्ट हो रही है नोएडा में तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से बिल्डिंग में पानी वगैरह गिरता था और अच्छी व्यवस्था भी नहीं है और नीचे बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। तो ये भी अगर सरकार ने बोला था कि बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलनी चाहिए, तो मतलब नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्लासेस चल रही थी। बट अच्छा हुआ कि नोएडा में शिफ्ट हो गई है, अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। और सुना है नोएडा एक अच्छी सिटी है, अच्छी जगह है, अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी हमें और थोड़ा टाइम लग सकता है एडजस्ट होने में, लेकिन अच्छा। जैसे कि अभी हमने आपसे बताया कि जो दृष्टि थी जो नोएडा की तरफ शिफ्ट हुई है, उसका यहाँ पे स्टूडेंट लोग पर प्रभाव क्या पड़ा, और बाकी जो यहाँ पहले के स्टूडेंट रह रहे थे या फिर अभी भी रह रहे हैं, उसका मतलब कि यहाँ का माहौल क्या बदला और क्या नहीं बदला, आइए इस वजह से जानते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सतीश कुमार है। और आप यहाँ मतलब कि कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं 6 साल से रह रहा हूँ। और आप किसी से क्लास भी करते हैं? हाँ, 2018-19 में मैंने क्लास किया था और अब सेल्फ प्रिपरेशन चल रही है और इधर मेंस लगा था तो मेंस में मतलब लगे थे। तो जैसे कि आप मतलब कि यहाँ पे तो मतलब अंदाजन कि करीब आप 2019 से रह रहे हैं, तो करीब यहाँ पे 3-4-5 साल तो हो ही गया होगा आपको यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप मतलब कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ के स्टूडेंट लोग? नहीं, पहले के जैसा माहौल अब नहीं रहा है और सब कुछ बिखरा बिखरा सा और वीरान सा लग रहा है। पहले आप जहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स से इतना चारों तरफ से कोचिंग क्लास और क्या कहते हैं लाइब्रेरी के लिए आते थे। अब आप दिखा सकते हैं कितना सूना पड़ा हुआ है, इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे। यहाँ पहले से बहुत से ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं। और जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग फ्लैट में भी रह रहे थे, शायद फ्लैट में भी सुनने को मिला है कि यहाँ फ्लैट की स्थिति सही नहीं थी शायद। फ्लैट की स्थिति नहीं थी, कमरों की स्थिति नहीं सही थी, सीलन भरे कमरे थे और कमरों की जो लागत थी, जो किराया लिया जाता था, बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही यहाँ से संस्थान शिफ्ट होना शुरू किए हैं तो बच्चों को रोकने के लिए यहाँ के प्रॉपर्टीज़ ब्रोकर लोग किराए को 1000-1500 कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे यहाँ रुक जाएं। लेकिन जब जहाँ संस्थान जाएगा, जिन बच्चों को कोचिंग करना रहेगा वो तो भाई संस्थान के पास ही जाएंगे। वो क्या करेंगे यहाँ रहकर? वही सीनियर्स जो हैं, जैसे हम लोग हैं, तो वही हम लोग कुछ महीने कुछ साल तक रुक सकते हैं। जैसे कि मतलब कि आपका कोचिंग ख़त्म हो गया इसलिए आप रुक सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ और भी स्टूडेंट लोग से सुनने में है कि शायद यहाँ पे रूम रेंट कम भी हुआ है, शायद ओनर का बिहेवियर कैसा था? मान लीजिए जो सिक्योरिटी बनी बिहेवियर या प्रॉपर्टी का बिहेवियर बहुत ही बुरा रहता है। आप किसी से बात करोगे, पहली बात वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, लेना हो तो लो ऐसी भाषा करते हैं, इतना देना पड़ेगा, ब्रोकरी अलग से देना पड़ता है, तमाम सारी चीज़ें होती है जो ऐसा लगता है कि यहाँ मतलब गुलामी की दास्तां चल रही है। मतलब कि यहाँ पे कहें तो फ्री होकर भी फ्री नहीं है, मतलब कि कैद है। सपनों के जो वो लेकर आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर, लेकिन यहाँ जैसे ही आते हैं लोगों का, प्रॉपर्टीज़ का, लाइब्रेरीज़ का चारों तरफ से शोषण होता है। आप सपनों के पीछे भागते हैं, लोग आपके पीछे भागते हैं। लेकिन फिर भी डर लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हाँ मतलब कोचिंग बड़ी बड़ी चल जाए, क्योंकि यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है। ये जर्जर हो रही है, टूट जाए, कभी भी गिर जाए, स्टूडेंट को वैसे भी ऑलरेडी यहाँ हानि हो रही है। तो इसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है ये सही होगा। और यहाँ के रूम भी, बिल्डिंग भी मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो इससे हमारा ये स्टूडेंट का काफ़ी मुझे लगता है ठीक होगा। अगर फुल तरह अगर बात करें तो दृष्टि ने सबसे अच्छा कदम उठाया
यहाँ भी सारी सारी अच्छी खासी है, वहाँ का एरिया भी सब साफ़ सुथरा है। बाकी जो भी प्रॉब्लम थी मतलब वहाँ शायद उतनी नहीं होगी जितनी यहाँ हो रही थी, जितना इधर रहने सहने पर और बिल्डिंग के तौर तरीके मतलब कि बिल्डिंग के बनावट पे जो इतनी पुरानी है, कब पता नहीं कब किधर से क्या गिर जाए, वो सब उधर एकदम मतलब कि एकदम फाइनल में एकदम अच्छी खासी कंडीशन है। हाँ, यहाँ से तो वहाँ यहाँ के कंपेयर में वहाँ काफ़ी अच्छी है, बिल्डिंग वहाँ नहीं है। नोएडा तो अपने आप में ही है, अभी तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, काफ़ी अच्छी इंफ्रा हो गई है नोएडा में। तो जैसे कि मैम आपको ये बताएंगे कि मतलब क्या तो मैम आपका नाम? मेरा नाम है निशी दुबे। यहाँ पे कब से रह रही है? दृष्टि में मैं तो यहाँ रह रही हूँ, लगभग हो गया मुझे जनवरी में 6 साल हो जाएंगे। मेरा मतलब यहाँ में 5-5.5 साल हो गया। जैसे कि मैम आप यहाँ 5 साल से रह रही हैं, तो आपको तो यहाँ का आइडिया होगा कि ये एरिया कैसा है, इससे क्या करना तो हाँ, बिल्कुल पता है। क्या जैसे कि यहाँ पे ओनर लोग का बिहेवियर और बिल्डिंग का जो फ्लैट्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा था, और बाकी जो स्टूडेंट लोग से पेमेंट होते थे, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि दृष्टि यहाँ थी तो कैसा यहाँ का माहौल था, दृष्टि यहाँ से गई तो क्या माहौल है ये? इसका ओनर पर भी क्या प्रभाव पड़ा है फ्लैट की? मैं बताना ये चाहूँगी कि यहाँ जो मतलब फ्लैट्स वगैरह थे और रूम्स वगैरह थे, इतने छोटे छोटे रूम्स बहुत महंगे थे। और फिलहाल मैं ही रह रही हूँ जिसमें छोटे 35 गज का रूम है, मतलब उसमें छोटे 2 रूम बने, उसका 14,000 रेंट है। तो दृष्टि के रहने से मतलब वो भी 14,000 हम कैसे लिए, बहुत मुश्किल से लेते थे हम। 7,000 ब्रोकरी देकर प्लस हम 14,000 सिक्योरिटी देकर और 1 महीने का एडवांस देकर, मतलब एक बार हमें शिफ्ट होना पड़ता था कहीं तो हमें कम से कम 50,000 रुपये हमारा बैलेंस होना चाहिए, तब हम शिफ्ट हो पाते थे। लेकिन अब दृष्टि गई है तो वैसा मतलब भीड़ भी यहाँ कम हो रही है। भीड़ तो भी हमें लग रहा है 50% ही लोग यहाँ बचे हैं, तो इससे हमें ये लग रहा है कि ब्रोकरी वगैरह थोड़ा हमें रिलीफ होगा। जो पुराने स्टूडेंट अभी रहेंगे यहाँ, ऐसा मतलब बन रहा है कि अभी पुराने स्टूडेंट रहेंगे और जो नए हैं वो जाएंगे नोएडा जाएंगे जहाँ दृष्टि जा रही है। लेकिन दृष्टि के न रहने से यहाँ बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और जो यहाँ स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए तो फायदा है, ओनर और ब्रोकर इन सब के लिए तो है नुकसान। तो जैसे कि दृष्टि ने कदम उठाया नोएडा का, तो जैसे कि वहाँ के बारे में कुछ बता सकती है कि कैसा होगा क्या है? अब नोएडा के बारे में तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, मैं यूपी से हूँ और यूपी के लिए तो बहुत अच्छा है कि वहाँ की इंफ्रा काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इकोनॉमी के बेस पे भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि के रहने से जाने से वहाँ स्टूडेंट भी बाहर के स्टूडेंट आएंगे और इससे हमारी अच्छी इकोनॉमी यूपी की होगी। और ये है कि जैसे यहाँ का माहौल था महंगा था, वो भी वहाँ भी महंगा ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ की जगहों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ का जो माहौल था कि स्टूडेंट लोग तैयारी करते थे, एक सबसे अच्छी जगह मान जाइए अगर कहीं आई की अच्छी तैयारी होती है या फिर जहाँ माहौल होता है वो मुखर्जी नगर होता है, तो क्या वैसा माहौल वहाँ पर कब तक रेडी हो जाएगा? मुझे लगता है कि दृष्टि अब गई है तो वहाँ तो माहौल, दृष्टि नाम ही अपने आप में ब्रांड है, तो दृष्टि अगर गई है तो वहाँ माहौल बन ही गया है और 2-4 महीने बाद और भी अच्छा हो जाएगा, जैसे यहाँ है 2-4 महीने बाद ही वहाँ ऐसा हो जाएगा। तो अभी जो वहाँ पे गई है तो वहाँ पे कोई बैच के बारे में पढ़ लिया है कि सबसे वहाँ पर न्यू बैच पहला बैच स्टार्ट होगा? बैच के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता। आई थिंक वहाँ 1 नवंबर को वहाँ क्लास स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे यहाँ से शिफ्ट होने लगे हैं वहाँ। जैसे कि मैम और कुछ जैसे कि